जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉपिक 100 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। एक ही वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए जैसे पहले मैंने यहाँ जोड़ के 2 सवाल ले रखे हैं, उसी तरह से घटाव के भी नीचे 2 सवाल ले रखे हैं। पहला सवाल क्या होगा, ये बिना हासिल वाला होगा और दूसरा सवाल जो है ये हासिल वाला होगा। तो दोनों ही आपको अच्छे से समझना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल में क्या करना है, हमें यहाँ 43 से 25 को जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा नंबर है दोनों, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से। ठीक है ना, इधर से दाएं तरफ से। तो आपको क्या करना है, देखिए ऊपर में यहाँ 3 लिखा है और नीचे 5 लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ आप क्या करेंगे, ऊपर में देखेंगे 3 है और नीचे 5 है। तो यहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो यहाँ 3 है तो आप यहाँ 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे 1 2 3, इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे कितना है, 5 है, तो इधर आप 5 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, ये जो सारे के सारे लाइन है सबको आपको गिन लेना है। ठीक है ना, सबको गिनने के बाद देखिए कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसके नीचे आपको क्या लिखना है, यहाँ 8 लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। अब देखिए इधर कितना है, ऊपर में 4 है और नीचे 2 है। तो यहाँ आप 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, और नीचे कितना है, 2 है, तो 2 लाइन आप और खींच लेंगे, 1 2। अब आपको क्या करना है, सारे लाइन को गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ गया हमारे पास, 6। तो आप इसके नीचे लिखेंगे 6। और देखिए कितना आसानी से हमारा ये जोड़ का सवाल बन गया है। ठीक है, तो अब आप समझ लेंगे एक बार कि अगर यहाँ हासिल वाला होगा तब कैसे करेंगे। देखिए यहाँ 57 से 38 को जोड़नी है। ठीक है, तो तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा। हम क्या करेंगे, ऊपर जितना संख्या लिखा रहेगा उतना पहले लाइन खींच लेंगे। यहाँ 7 है तो हम 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कितना है, 8 है, तो 8 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सारे लाइन को एक बार गिन कर आप देख लीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आया, 15। ठीक है, यहाँ देखिए आप एक बार लिख लीजिए 15। तो आपको क्या करना है, यहाँ एक ही अंक लिखने के लिए जगह होता है, तो आप 2 अंक एक साथ नहीं लिख सकते। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो राइट साइड वाला इकाई का अंक होगा, पहला अंक, उसको आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो उसको चलिए लिख लेते हैं। और जो दूसरा अंक यहाँ बचेगा बाएं तरफ वाला यानी लेफ्ट साइड वाला, उसको आपको आगे हासिल में बढ़ा देना है। ठीक है, तो यहाँ 1 जो है इसको आपको यहाँ पे हासिल चढ़ा देना है, जो कि अगले वाले नंबर को जब हम जोड़ेंगे तो उसके साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगले वाले नंबर को जोड़ लेते हैं। यहाँ कितना है, ऊपर में 5 है, तो आप 5 लाइन ड्रॉ कर लेंगे आसानी से, 1 2 3 4 5। उसके बाद नीचे कितना है, 3 है, तो 3 लाइन और ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3। और हासिल में भी 1 था, हासिल में जितना रहेगा ना उतना आप लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे। 1 है तो हम 1 लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब सबको एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 9 लिख लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जोड़ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब घटाव के सवाल को भी हल करना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ 89 से यहाँ 45 को घटानी है। ठीक है, ये बिना हासिल वाला है। तो घटाने में हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हम लोग निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर में कितना है, 9 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम 9 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन यहाँ हमने ड्रॉ किया। अब नीचे कितना है, 5 है, तो आप क्या करेंगे, 5 लाइन निकाल लेंगे गिन के। 5 लाइन गिनी, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन को आप निकाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितना बचा आपके पास, 1 2 3 4 लाइन बचा है ना, तो आप इसके नीचे 4 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो।
अब देखिए दूसरा वाला संख्या कितना है, इधर ऊपर में 7 है, तो ऊपर में आप 7 लाइन आप खींच लेंगे, 2 3 4 5 6 7। अब देखिए नीचे कितनी है, 4 है, तो आप 4 लाइन पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 हुआ। 3 4 लाइन को आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद कितना बचा है, 1 2 3, तो यहाँ 3 आप लिख दीजिए। तो ये तो हो गया बिना हासिल वाला, जब ऊपर में क्या था, संख्या बड़ी थी, ठीक है ना। अब ऊपर में अगर संख्या छोटा रहेगा तब आप कैसे करेंगे, ये आपको सीखना है ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 0 से 6 हम निकालना चाहते हैं, लेकिन 0 से 6 नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 छोटा है और 6 बड़ा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला नंबर है उससे आप 1 हासिल ले लेंगे। कितना हासिल लेंगे, 1, यानी कि 1 आप उधार लेंगे, ठीक है। अगर 8 से के पास ये 1 उधार लेगा तो 1 मिल गया, और पहले से कितना था, 0 था, तो 0 और 1 मिल के कितना हो गया, अब 10 हो गया है। तब 10 में से तो 6 घट जाएगा, यानी 10 में से 6 को हटा सकते हैं क्योंकि 10 बड़ा हो चुका है। तब चलिए 10 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन खींच लिए। अब 6 निकालना है ना, तो 6 लाइन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन यहाँ से आप निकाल दीजिए। अब देखिए कितना बचा है, 1 2 3 4 लाइन बच गया, तो 4 लाइन आप इसके नीचे लिख दीजिए। इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए ये जो 8 है ना, 8 इसको 1 हासिल दिया था, कितना हासिल दिया था, 1, यानी 8 अब 1 कम हो गया है, तो 1 उधार दिया तो 1 कम हो जाएगा, यानी कि अब कितना बन चुका है, यह आपका 7 बन चुका है, ठीक है ना। तो इसको आपको 7 मानना है अब से। तो 7 से अब 2 घट जाएगा, तो 7 लाइन आप ऊपर खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 लाइन ड्रॉ करेंगे। और नीचे कितना है, 2 है, तो यहाँ आप 2 लाइन गिन लीजिए, 1 2, और इन 2 लाइन को निकाल दीजिए। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5, 5 बचा है, यहाँ आप कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे, और इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ना घटाना आप सीख चुके हैं। अब हम आपको गुणा और भाग करना सिखाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहले आपको यहाँ 1 अंक से गुणा करनी है और यहाँ आपको 2 अंक से गुणा करनी है। तो गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहाड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले पहाड़ा यानी टेबल याद कर लें अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 36 को गुणा करनी है 4 से, ठीक है। तो यहाँ नीचे जितनी संख्या रहेगा ना उतना आपको पहाड़ा करना है, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा पहले 6 के साथ करेंगे, फिर 4 का पहाड़ा 3 के साथ करेंगे, बारी बारी से सबके साथ पहाड़ा करना पड़ता है। तो यहाँ आपको 4 का पहाड़ा याद रखना है। तो 4 का पहाड़ा पहले कितना बार करेंगे, 6 बार, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार। तो चलिए 4 का पहाड़ा 6 बार करें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 छंग कितना आया, 24 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हासिल वाला घटाव में करते थे, 2 अंक आ गया ना, तो यहाँ आपको इकाई वाला अंक को यहाँ लिखना है, ठीक है। इकाई वाला अंक कितना है, 4 है, तो 4 आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो दूसरा नंबर 2 है ना, इस 2 को आप हासिल चढ़ाएंगे यहाँ पे, जो कि आगे गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर से देखिए 4 का पहाड़ा कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ गया, 12 आ गया। और 12 के साथ ये जो हासिल 2 था ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 12 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, 14। यहाँ 1 को हासिल रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। तो ये आपका गुना हो गया इस तरह से। तो चलिए अब 2 अंक रहेगा तब कैसे गुणा करेंगे। देखिए सबसे पहले 3 के साथ गुणा करेंगे 1 को, फिर 3 के साथ 5 को। जब 3 का काम खत्म हो जाएगा तो फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 से 1 को, फिर 2 से 5 को, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए 3 से 1 को करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ आप कितना लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। उसी तरह से 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे कितना हो गया, यहाँ 15 आ गया। तो आप यहाँ लिख देंगे 15। अब यहाँ देखिए 3 का काम खत्म हो गया ना, तो 1 अंक का काम खत्म हो गया, तो यहाँ आप 1 अंक के नीचे क्रॉस लगा देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए 2 एकम 2 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए पहाड़ा कीजिए 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो आप यहाँ कितना लिख देंगे, 10, ठीक है। अंक के सीधे में लिखेंगे हर एक अंक को, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करनी है, जोड़नी है, ठीक है। तो जोड़ आपको अभी मैंने सिखा दिया है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं। हर एक नंबर को आप जोड़ लें। यहाँ देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। यहाँ 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा।
और यहाँ देखिए 1 और 0 मिल के कितना होगा, 1 ही होगा। 0 मतलब कुछ भी नहीं होता, और फिर यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा नीचे। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने गुणा करना भी सीख लिया है। तो चलिए अब आपको हम फाइनली भाग करना सिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भाग करना भी सीख लेते हैं। देखिए पहले यहाँ 3 अंक है और इसमें 2 से भाग लगानी है, इसमें 4 अंक है, इसमें 3 से भाग लगानी है। तो भाग और गुणा दोनों करने के लिए आपको पहाड़ा आना चाहिए। यहाँ पे जितना रहेगा उतनी संख्या का आपका पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 2 से भाग करनी है, तो कैसे करेंगे। यहाँ देखिए 1 अंक है ना, तो सबसे पहले यहाँ 1 अंक में भाग करना ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 1 अंक में पहाड़ा करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ 1 अंक लेंगे। अब चेक करेंगे क्या इससे बड़ा है या छोटा है। देखिए 2 से 1 छोटा है, तो जब यहाँ छोटा हो जाएगा तब आपको 2 अंक लेनी है और 2 अंक में पहाड़ा करना है, ठीक है। 2 अंक में पहाड़ा कैसे करेंगे आप ये देखेंगे कि ये जो 2 अंक मिल के 14 हुआ, 2 के पहाड़े में 14 आता है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो उससे थोड़ा सा कम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, यही नियम है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 14 आता है कि नहीं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 सातें 14, यानी 7 बार में 14 आ रहा है। तो हम 7 बार यहाँ चलाएंगे और 7 बार में कितना आया, 14 आया, तो यहाँ आप 14 लिखेंगे। अब आपको घटाव करनी है, ठीक है। क्या करनी है, घटाव करनी है। तो देखिए 14 में से 14 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम यहाँ क्रॉस लगा देंगे। अब जैसे ही हम घटाव कर देते हैं वो उसके बाद 1-1 अंक करके नीचे आता है। तो यहाँ देखिए 9 अब क्या आएगा, नीचे आएगा। अब 9 को भाग करनी है, तो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। देखेंगे 2 के पहाड़े में 9 आता है कि नहीं, या तो उससे थोड़ा कम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 बार में 10 हो रहा है। तो 5 बार में अगर 10 हो रहा है तो उससे थोड़ा कम लेंगे, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप घटाव करेंगे। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद देखिए ऊपर में और कुछ भी अंक नीचे आने के लिए नहीं है, तो यहीं पे आपका भाग समाप्त हो गया। और ये जो बच गया ये आपका शेषफल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए 3 से भाग करेंगे, तो यहाँ 1 अंक है ना, तो पहले 1 अंक में भाग करना ट्राई करेंगे। तो देखेंगे कि क्या 3 से यहाँ जो संख्या है 1 अंक बड़ा है। तो देखिए 3 से 5 बड़ा है, तो भाग चल जाएगा। तो देखिए 3 का पहाड़ा करेंगे, 5 आता है कि नहीं, या फिर उससे कम लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में ही ज़्यादा हो रहा है तो हमें 1 बार लेंगे। 1 बार में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, घटाना है। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जैसे ही घटा देते हैं वैसे ही ऊपर से 1-1 अंक करके नीचे आता है। तो यहाँ 1 अंक नीचे आ गया, 21। अब 3 के पहाड़े में देखेंगे 21 आता है कि नहीं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 8, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 सते 21। 7 बार में कितना आ गया, 21 आ गया। इस तरह से आप घटाव कर लेंगे अब, ठीक है। तो 21 में से 21 घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए 1 अंक नीचे आएगा 4। तो अब आपको 3 का पहाड़ा करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 1 बार यहाँ भाग चलाएंगे और 3 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको घटाना है। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ऊपर से आने के लिए कितना है, यहाँ 8 है, तो आप 8 यहाँ नीचे लाएंगे, ठीक है। अब 3 के पहाड़े में चेक करेंगे 18 आता है कि नहीं। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18। 6 बार में कितना आया, 18 आया। तो 6 बार चलाएंगे और यहाँ लिख देंगे 18। अब देखिए 18 में से 18 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप यहाँ क्रॉस लगा देंगे। और इस तरह से यहाँ आपका जो आता है ये कहलाता है भागफल। तो यहाँ 74 भागफल आया था और यहाँ इतना भागफल आ गया और ये भाग खत्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।